Okay, so this is the first chapter of class 9 in physics, that is motion. ठीक है, तो मोशन में बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी स्टूडेंट हु हैव एनी इंटेंशन ऑफ लर्निंग फिजिक्स इन फ्यूचर. जिनको भी फिजिक्स पढ़ना है आगे और आगे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये एकदम बेसिक चैप्टर है. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? तो मोशन का डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन मोशन का क्या है स्टूडेंट्स? बेसिक डेफिनेशन होता है कि जब किसी चीज़ का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है. अगर किसी चीज़ का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है दैट इज मोशन, और अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है देन दैट इज एट रेस्ट. ठीक है, मीन्स मोशन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन with time, means टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज होना इज कॉल्ड मोशन, राइट. देन व्हाट इज द रेस्ट? जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस. रेस्ट क्या होता है? इसके जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है. रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होगा, रेस्ट मतलब क्या है? नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज in position with टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है देन हम लोग बोलते हैं कि वो पार्टिकल रेस्ट में है. और अगर किसी चीज़ का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है देन हम लोग बोलते हैं कि वो मोशन में है. तो होप गाइज ये दोनों बात क्लियर हो गई आपको. आई थिंक दैट्स क्लियर कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है. मोशन वो चीज़ होता है जिसमें पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और रेस्ट क्या होता है जिसमें पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, राइट. बट यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल, एक हमारे पास एक ट्री है यहाँ पे. ठीक है, एक ट्री है और यहाँ पे एक कार है, राइट. यहाँ पे एक कार है, क्लियर. यहाँ एक कार है, दैट इज अ मूविंग कार. एक कार है जो मूव कर रहा है रोड पे, राइट. तो ये कार यहां मूव कर रहा है, मूविंग, सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट. और यहां पे एक स्टूडेंट, एक मिस्टर एक्स यहां पे खड़ा है. ठीक है, एक मिस्टर एक्स यहां पे खड़ा है. सपोज दिस इज एक्स, ओके, एंड दिस इज द कार, राइट. अब अगर हम लोग ये बोले कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ, या व्हाट इज द स्टेट ऑफ द ट्री, इस ट्री का क्या स्टेट है मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलेंगे द ट्री इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू को स्टूडेंट शॉर्ट में लिखते हैं WRT, विथ रिस्पेक्ट टू मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो ट्री जो है वो रेस्ट में है. ऑब्वियसली मिस्टर एक्स देख रहा है इस ट्री को, तो ट्री का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो मिस्टर एक्स कह रहा है कि ट्री जो है वो रेस्ट में है. करेक्ट गाइज. बट व्हाट अबाउट दिस ट्री विद रिस्पेक्ट टू द कार? द ट्री इज in motion, is in motion with respect to moving car. अगर मूविंग कार के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो क्या ये ट्री मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है? तो जब मूविंग कार के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो इस कार में से अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको लगेगा कि ट्री इधर मूव कर रहा है, राइट. सो सेम चीज, सेम थिंग, ट्री को जब हम इस मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं देन दैट इज एट रेस्ट. बट व्हेन दिस ट्री को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस मूविंग कार के रिस्पेक्ट में देन दैट इज इन मोशन. सो यहां पे रेस्ट और मोशन जब हम लोग बोलते हैं, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग. हम जिस ऑब्जेक्ट को मोशन में या जिस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को हम
ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हम लोग हर कोई देखते हैं, जब हम ट्रेन में मूव करते हैं, जब ट्रेन में मूव करते हैं और हम लोग आउटसाइड बाहर देखते हैं तो प्लेटफॉर्म्स में जो शॉप्स है, जो ट्रीज है, जो लोग है, वो मूव करता हुआ दिखते हैं, राइट। बट हम लोग क्योंकि हम लोग खुद एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इसीलिए जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame from which observation is made, right? हम लोग ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं? is made, जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है उसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इस डेफिनेशन को और फैक्चुअल करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम with given frame of reference, with given frame of reference। मतलब वो रेस्ट में तो दिख रहा है लेकिन सबके रेस्ट में, सबके लिए नहीं हो सकता है। एक पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में, या एक पर्टिकुलर फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा, ठीक है। नो चेंज इन पोजिशन विथ टाइम विथ गिवन फ्रेम, या विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट स्टूडेंट्स? गाइज क्लियर होना चाहिए यहाँ पे बात। ये एकदम बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, अब बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे ये ट्री का कंडीशन या स्टेट पूछा जाए अगर मिस्टर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे दिस ट्री इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिस्टर एक्स, दिस ट्री इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द मूविंग कार। तो दैट यहाँ पे मूविंग कार जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देन दिस ट्री इज इन मोशन, व्हेन मिस्टर एक्स इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन ट्री इज एट रेस्ट, right? So this is the concept which you have to keep in mind in higher classes also when we classify something in rest or something in motion, right? Now we will see what is distance and displacement. Okay, so let us see distance and displacement, right? Okay, so see, suppose this is AB and this is perpendicular to B is C. Suppose a person is moving from A to B and then B to C. Suppose this is 4 meter and this is 3 meter. Okay. So now what is distance and what is displacement? Distance says I am what? Total path length. Total path length. So according to this figure, distance will be 4 meter plus 3 meter, that is 7 meter, right? But if someone asks what is displacement, then what is displacement? Simply remember it is change in position. It is equal to change in position. It doesn't matter how the position is changed. कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेंज कैसे हुआ, बस ये रिमेंबर करना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन होता है। मतलब इस पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन सी है, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा अगर पाइथागोरस से हम लोग कैलकुलेट करें? सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर, करेक्ट? सो दिस विल बी 5 मीटर. So there are numerous things about displacement, but just remember this simple thing: the displacement is change in position and distance is the total path length. Okay.